औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे से बिस्किट लेके आई हूँ जिसमें जो बहुत आसानी से बनेंगे उन तमाम चीज़ों से जो कि घर में अवेलेबल हैं। कोई चीज़ आपको बाज़ार से नहीं लेनी पड़ेगी और इंतहाई मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी आटे के बिस्किट आपके लिए हाजिर है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप मिल्क, यानी नीम गर्म दूध है ये, और 4 टेबलस्पून इसमें घी डालें, ऑयल डालें या बटर डालें। ये मैंने वनीला एसेंस डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून। और इसके साथ ये बिल्कुल 1 ड्रॉप ज़र्दे का रंग डालूँगी, इसलिए कि इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हाफ़ कप चीनी है, इसको मैंने बिल्कुल ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है, ये यानी कि ये पाउडर शुगर है। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो मोटी मोटी मुंह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये है इनका बहुत अच्छा सा बैटर बने। ये देखें व्यूअर्स, ये जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब ये मैंने लिया है 2 कप आटा, रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये वो आटा है, ये 2 कप आटा है। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। एक साथ मिक्स करेंगे तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे। आप यकीन जानें कि घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप ये अपने बच्चों को बना के दें। ये हेल्दी भी है, हाइजेनिक भी है, और बहुत अच्छा है कि ये आपके बच्चे बाज़ार की चीज़ों से बचे रहेंगे। इसके साथ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और अगर चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें। तो देखें व्यूअर्स, अब हम इसको हाथों से जो है अच्छे तरीके से इसका जो है हम डो बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, डो हमारा बन के रेडी है। अब हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए थोड़ी सी देर का स्टे देंगे, ताकि जो हमने इसमें गर्म दूध डाला है उससे थोड़ा सा जो आटा हमारा राइज़ हो जाए और हमारे जो बिस्किट हैं वो अच्छे से बने। तो जब तक मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ, तो देखें व्यूअर्स, हमारा डो जो है ये बिल्कुल, ये देखें कितना अच्छा है। अच्छा, इसको हमने बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है हमने। अब हम इसके जो है इस तरह से लोई बना के अब हम इसको इस पर थोड़ा सा ये डस्ट करेंगे और हम इसे बेल लेंगे। और याद रखिएगा, इसे रोटी की तरह पतला नहीं बेलना, इतना करना है कि ये बिस्किट की फॉर्म में ही रहे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हैं सांचे, ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो डज़न मैटर, आप किसी भी बोतल के ढक्कन से, किसी भी चीज़ से इनको कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, अब हम इनको इस तरह रख के आराम से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। आप देखें कटिंग, और ये चीज़ें ना बहुत खूबसूरती से होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है खूबसूरती जो है वो बहुत मैटर करती है। जब कोई चीज़ बहुत खूबसूरत होती है ना तो उसको खाने का दिल चाहता है। इस तरह हम सारे जो हैं इनको कटिंग कर लेंगे। ताकि हमारे खूबसूरत से जो बिस्किट हैं वो इनमें से आराम से रेडी हो जाएं। ये देखें, अब इन तमाम बिस्किट्स को मैं आराम से निकाल लूँगी। ये देखें कितने आराम से ये निकल आएंगे, कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनको हम
साइड पे रखते हैं और बाकी बिस्किट भी मैं इस तरह आपको सारे काट के दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, बिस्किट तमाम बन के तैयार हैं। मैंने इनके ऊपर जर्दे का कलर लगा दिया खूबसूरती के लिए कि बच्चे इसको देख के खुश हों और इसको शौक़ से खाएं। तो आए हम इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें सबसे पहले कि ये बिस्किट जो है इतना मोटा हो, बहुत बारीक नहीं हो, बहुत पतला ना कर दें कि वो ख़राब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल गरम करके रखा था, ये मैंने इसमें इस तरह से डाल दिए और हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखी है क्योंकि ताकि ये अंदर तक गल जाएं। ये देखिए मैं तमाम इसमें बिस्किट्स जो है वो डालूँगी और अब हम इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पका के मैंने इनको पलट दिया है और देखें कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इनको थोड़ी सी देर उधर से भी पकाएंगे। ये देखें मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये दोनों तरफ से जो है जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको उतार लेंगे। देखें इनकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। और जब ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। मैं इनको आपको पूरा कुक करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये इनको हम अब पलट के देखते हैं। तकरीबन इनको मज़ीद 3 से 4 मिनट हो गए पकते हुए। तो ये देखें ये काफ़ी हद तक जो है ये कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको सबको पलट के दिखाती हूँ और फिर हम इनको निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क शेड पे जाएंगे तो ये फिर टेस्टी नहीं लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये जो है ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये मुकम्मल तौर पे अब कुक हो चुके हैं। अब मैं इन तमाम को एक एक करके निकाल लेती हूँ। यकीन माने इनका टेस्ट इतना बेहतरीन होता है कि आप बाज़ार के बिस्किट्स भूल जाएंगे। वैसे भी आजकल बाज़ार की चीज़ें जो हैं खाना वैसे ही नुकसानदेह बहुत हो रहा है। हमें नहीं पता कि वो किस तरह क्या बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को ख़ुद भी हमें चाहिए कि हम घर की बनी हुई चीज़ें खाएं जो बजट भी में भी हम पे भारी नहीं पड़ती और सेहत पे भी। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इनको तो निकाल लिया है लेकिन मैं बाकी के तमाम बिस्किट आपको फ्राई करके तो फिर मैं आपको डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरे बिस्किट्स जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हैं और ये इंतहाई मज़ेदार बिस्किट बने हैं। आप इन्हें एक मरतबा ट्राई करें, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो देखें व्यूअर्स, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त बना है अंदर से। ये देखें कितने अच्छे अंदर तक ये बेहतरीन बिस्किट हैं, बिल्कुल खस्ता, करारे और मज़ेदार। आप इनको एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ ही मैं आप थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।